नमस्कार साथियों साथियों आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा वाकया हो गया। जी हाँ दोस्तों, माननीय जज साहब दीपांकर दत्ता जी काफी नाराज हो गए। और दोस्तों मामला था टेट का। टेट को लेके दोस्तों एक याचिका डाली गई और याचिका जैसे ही जस्टिस साहब ने देखी फौरन दोस्तों याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता को जबरदस्त फटकार लगा दी। जी हाँ साथियों, आखिर क्या बड़ी बात है दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। आज हम बात करेंगे दो चीज पे। सुप्रीम कोर्ट में टेट को लेकर एक याचिका डाली गई, याचिका को खारिज कर दिया गया और याचिका थी दोस्तों टेट रात के लिए। दूसरी बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब दीपांकर दत्ता जी ने याचिकाकर्ता को लगाई जबरदस्त फटकार और कह दिया समझ जा। दोस्तों आखिर क्या मैटर है इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या संविदा कर्मी हैं या केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं, यानी किसी न किसी तरीके से सरकार से जुड़े हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कीजिएगा। यहाँ दोस्तों बहुत बड़ी बात है। वैसे भी दोस्तों टीचर परेशान है, लेकिन कुछ लोग टीचर्स को और परेशान करने में लगे पड़े हैं। मतलब आग जल रही है तो उसमें घी और डाल रहे हैं, बुझाने की बजाय उसमें घी डालने का कार्य कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, देखिएगा दोस्तों आज का मैं आपको वाकया बताऊं, वाकया क्या हुआ है। आज दोस्तों अभी जो मेरे पास जो खबर आई है, अभी पूर्ण रूप से नहीं आई है, लेकिन जो फौरी तौर पर जो जानकारी हुई है कि किसी ने दोस्तों एक PIL डाली। PIL कहते हैं जनहित याचिका, कोई भी डाल सकता है। तो दोस्तों एक जनहित याचिका डाली गई और उसी बेंच में डाली गई जिसमें जस्टिस साहब दीपांकर दत्ता जी हैं, क्योंकि टेट से रिलेटेड जो मामले वही सुन रहे हैं। अब दोस्तों उनका ही चैम्बर है, सारे मामले वहीं जाएंगे जो भी शिक्षक से रिलेटेड है, टेट से रिलेटेड। तो दोस्तों एक PIL डाली गई और PIL में मांग की गई कि शिक्षकों को टेट से राहत दी जाए, शिक्षकों को टेट से राहत दी जाए। और उसमें तमाम बातें कही गई कि भैया पहले के जो टीचर्स उन पर ये नियम था, पहले कुछ और नियम था, पहले ये था वो था, मतलब बातें की गई हैं, NCT की गलती बताई गई। दोस्तों जैसे ही याचिका माननीय दत्ता साहब जी के पास पहुंची, माननीय दत्ता जी ने जैसे ही पढ़ा फौरन दोस्तों उसे खारिज कर दिया, एक पल भी गवाए उसको खारिज कर दिया और तल्ख टिप्पणी कर दी। क्या कहा मालूम है? दत्ता जी बोले ये बताइए, जब इसमें तमाम रिव्यू याचिका डाली गई हैं, पूरे विचार याचिका डाली गई, इस केस में रिव्यू डाली गई हैं, तो बिना रिव्यू के सुनवाई किए हुए आपने ये नई याचिका क्यों डाल ली? सीधी सी बात है कि जो पहले याचिका है उस पर पहले सुनवाई होगी, उसका क्लियरिफिकेशन होगा कि हम क्या चाहते हैं, और आपने एक नई याचिका डाल दी कि टेट से छूट दे दो। भैया पहले वो याचिकाएं जो डली पड़ी हैं, करीब 45-46 याचिकाएं हैं, तमाम ऑल इंडिया से डाली गई हैं, तो पहले उस पर बात होगी या तुम्हारी ये याचिका पे बात की जाएगी? तो दोस्तों दत्ता साहब जी ने यह कहकर याचिका दोस्तों खारिज कर दी और सीधा सा उन्होंने कह दिया, तल्ख टिप्पणी कर दी कि भाई पहले बाकी की याचिकाओं पर सुनवाई होगी, मैं वो सुनूंगा, देखूंगा सुनने लायक है या नहीं, उस पर मैं फैसला दूंगा, फिर इस पर बात होगी। तो फिलहाल साथियों सबसे बड़ी बात है, क्या अगर दत्ता साहब जी 1% आधा % याचिका पुनर्विचार याचिका खारिज कर देते हैं, क्या फिर से एक नई PIL डाली जा सकती है उस केस से रिलेटेड? तो मैं कहूँगा नहीं दोस्तों, फिर तो पूरा क्लोज ही हो जाता है मैटर, लेकिन आगे बात नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि ये जो मैटर है वो केंद्र सरकार के पास ही जाएगा, ये फाइनल है दोस्तों, और केंद्र सरकार के हाथ में सब कुछ है। शिक्षकों से टेट देना है या शिक्षकों को टेट से राहत देनी है वो केंद्र सरकार जाने, क्योंकि दोस्तों जो कानून बनते हैं वो संसद में बनते हैं, राष्ट्रपति जी उससे कानून बनाती हैं। तो यहाँ पर जितने भी जुडिशियल हैं, जितने भी जज साहब हैं, जितने भी कोर्ट हैं, वो उसी लोकसभा राज्यसभा से जो पास हुआ कानून, राष्ट्रपति जी ने जो कानून पारित किया है वही दोस्तों मान्य होता है, और उसी पर दोस्तों जितने भी ये जो जज साहब हैं वो फैसला सुनाते हैं, जितने भी आपकी ये कोर्ट चल रही हैं वो सब राष्ट्रपति जी के द्वारा अप्रूव किए कानून पर ही चल रही हैं, संसद द्वारा जो भी अप्रूव किया गया उसी कानून पर चल रहा है। तो फिलहाल साथियों दत्ता साहब जी दोस्तों पुनर्विचार याचिका की सुनवाई करेंगे, तो देखते हैं कितना राहत मिलती है। लेकिन दोस्तों फिर भी मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार को दोस्तों सबसे पहले राहत देनी चाहिए, क्योंकि इस पर कानून बना पड़ा है दोस्तों, और जब तक कानून में संशोधन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। फिलहाल साथियों आज की ये बड़ी खबर है कि PIL को खारिज कर दिया गया है। फिलहाल आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।